नमस्कार दोस्तों, मैं नील कुमावत कैरियर टारगेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे दोस्तों मैथ के टॉपिक ट्रेंड संबंधी क्वेश्चनों की। पार्ट 1 और 2 मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। आज पार्ट 3 की अपन बात करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर पिछले वीडियो की बात यहीं पर क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ पर उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। यानी कि कोई ट्रेन है दोस्तों, और प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक व्यक्ति है। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। इसको वह 8 सेकंड में पार करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब वो समय ले रही है तो वो 8 सेकंड का ले रही है दोस्तों। ठीक है, आगे लिखा है पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी जो लंबाई है वह है 264 मीटर। ठीक है दोस्तों, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है और इसको जब वो पार करती है तो 20 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए रेल की लंबाई क्या होगी। दोस्तों देखो, रेल की लंबाई अपन मान सकते हैं क्योंकि अपन को मान नहीं दिया है। तो देखते हैं, माना रेल की लंबाई L मीटर है। ठीक है दोस्तों, माना रेल की लंबाई L मीटर है। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही दिशा में अगर ट्रेन जा रही है तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी वो आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसके बाद देखते हैं रेल की चाल। चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, दूरी बटा समय। दूरी तो कितनी है L मीटर, और समय अपना कितना दिया हुआ है 8 सेकंड में उसको पार करती है। तो समय कितना हो गया 8 सेकंड। ये हो गया अपना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये अपना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया L/8। ये है रेल की चाल। तो रेल की चाल जो हो गई वह हो गई दोस्तों L/8। अपने को मान निकालना है L का, यानी कि रेल की लंबाई क्या होगी वो अपने को निकालनी है। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर एक ही दिशा में प्लेटफॉर्म और एक ही दिशा में ट्रेन जा रही है तो दोनों आपस में इनकी दूरियां जुड़ जाएगी। तो देखो दूरी देखते हैं दोस्तों, दूरी हो गई 264 मीटर तो हो गई प्लेटफॉर्म की लंबाई, और L मीटर हो गई रेल की लंबाई। तो 264 प्लस L मीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूरी। अब अपन क्या करते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो देखो दूरी निकाल देते हैं, 264 प्लस L बराबर L/8, चाल गुणा समय। तो चाल तो हो गई अपनी L/8 और गुणा में समय कितना दिया हुआ है दोस्तों अपने को 20 सेकंड। तो यहाँ पर गुणा में 20। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 5L हो गया और इधर 2L प्लस 528 बराबर हो गया 5L। ठीक है, L को L में से घटा देंगे तो यहाँ पर 5 में से 2 3L बराबर 528। जो L है वह कितना रह गया दोस्तों 176। यानी कि इस रेल की जो लंबाई है वह कितने मीटर की हो गई 176 मीटर की। इस रेल की लंबाई हो गई 176 मीटर। तो जो रेल की लंबाई हो जाएगी वह 176 मीटर हो गई दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। रेल की लंबाई अपने को पता नहीं था, मैंने L मान लिया, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई मुझे पता थी 264 मीटर। प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और उस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो अपने रेल की चाल निकाल ली L/8, यानी कि दूरी बटा समय। दूरी तो थी L और समय हो गया 8 सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो रेल की लंबाई आ गई 176 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, सेम वही है। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को
यहाँ पर कोई स्टेशन है, ये कोई स्टेशन है जिसकी लंबाई 108 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को एक रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। जो वह समय लेगी वह 12 सेकंड का है। ठीक है, यहाँ पर एक रेल पार करती है इसको, 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। उसके बाद बोल रहा है एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को, दो स्टेशन है, एक 164 मीटर का है और दूसरा है 164 मीटर का, 16 सेकंड में उसको भी पार कर लेती है। इसको वह करती है 16 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, 16 सेकंड में उसको पार करती है। तो रेल की लंबाई क्या होगी? तो रेल की जो लंबाई है वह अपने को पूछी है। तो माना रेल की जो लंबाई है वह अपन एल मीटर मान लेते हैं दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एल मीटर इसकी लंबाई अपन माप लेते हैं। ठीक है, देखो पहले प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो पहला समीकरण यहाँ होगा और दूसरा समीकरण यहाँ होगा और दोनों की स्थिति जो है वो बराबर में होगी। ठीक है, तो देखो पहले समीकरण के ऊपर देखते हैं, 108 प्लस एल, ये एल कहाँ से आया? दोनों की जो दूरी है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी बटा समय, समय कितना लेती है? 12 सेकंड का। बराबर की स्थिति आ गई। बराबर की स्थिति आने के बाद दूसरा प्लेटफॉर्म कितने का है? 164 मीटर का, और प्लस में एल, और बटा में कितना सेकंड समय ले रही है? 16। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। पहला समीकरण दिया है 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एल मीटर लंबी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एल मीटर लंबी रेलगाड़ी 16 सेकंड में पार करती है। तो रेल की लंबाई अपन याद कर लेंगे। देखो इसको इधर गुणा करते हैं, 432 प्लस 4L, इधर से गुणा करते हैं, 3L 12 19 और ये की है 492। ठीक है, 432 में से 492 को जब मैं घटाता हूँ तो 60 बराबर L आता है। यानी कि रेल की जो लंबाई है दोस्तों वो 60 मीटर है। 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में पार करती है और 60 मीटर लंबी ही रेलगाड़ी 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रेल है जिसकी लंबाई 60 मीटर है, ये स्टेशन है, ये दूसरा स्टेशन है, इन दोनों का समय दिया गया है। दोनों को अपन ने सूत्र में रखा, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और अपनी चाल निकल के आ गई। चाल निकालने के बाद अपने को पता चला कि 60 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है। ठीक है दोस्तों, अगला हाँ, तो दोस्तों तीसरा नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। तीसरे नंबर में दिया है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेल की जो लंबाई दी गई है वह 240 मीटर है। रेल की जो लंबाई है दोस्तों वह 240 मीटर है। ठीक है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। ऐसा कोई खंबा बना हुआ है जिसको 24 सेकंड में पार करती है। ठीक है, समय अपने पास आ गया, लंबाई अपने पास आ गई, चाल निकाल सकते हैं। वही रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वह पार करती है, जो अपने को समय ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस समय को रेलगाड़ी कितनी देर में तय करेगी, यानी कि ये समय अपने को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले तो अपन दूरी ज्ञात कर लेते हैं। जो रेल के द्वारा दूरी या तय की गई
तय करना मतलब रेल के द्वारा चली गई दूरी कितनी है। रेल यहाँ तक लंबी है, फिर यहाँ क्रॉस होगी, यानी कि 650 और 240 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो 650 प्लस 240 890 मीटर की दूरी एक ट्रेन द्वारा तय की जाएगी। इसके बाद में समय आपको दिया है, जो चाल ज्ञात कर लेते हैं अपन। रेल की चाल क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी थी 240, समय दिया गया था 24 सेकंड, तो दोनों को ज्ञात करने पर आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड, जो किसकी चाल है, रेल की चाल है। ये रेल की चाल हो गई। इसके बाद अपने को पूछा है कि इसको पार करने में कितना समय लगेगी, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय हो गया अपना, डिस्टेंस अपनी हो गई 890 और समय हो गया, और चाल हो गई अपनी 10। इसको जब इससे मैं काटता हूँ तो 89 सेकंड, 89 सेकंड का समय वह ट्रेन लेती है किसको पार करने में, इस 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। सबसे पहले बोला है कि रेल की लंबाई 240 मीटर है, 24 सेकंड में इस खंबे को पार करती है, लेकिन 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड समय में पार करेगी। सबसे पहले अपन ने दूरी निकाल ली ट्रेन के द्वारा, ट्रेन की चाल निकाल ली 10 मीटर प्रति सेकंड, समय निकल गया दूरी बटा चाल, यानी कि 89 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को वह पार कर देगी। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अगला देखते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो मेरे आज इस वीडियो से जो भी स्टूडेंट आज जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 और 2 में मैंने बेसिक से बताए हैं, ये थोड़ा सा उनसे लेवल ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, देखो 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। 4 नंबर में दिया है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जो रेल है उसकी चाल दी गई है दोस्तों। रेल की चाल आपको दी गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये रेल की चाल हो गई आपके पास 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म है, 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड समय में पार करती है। इसको जब वो पार करती है तो 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट का समय लगता है। जो समय है आपका वह 60 सेकंड हो गया दोस्तों। रेल की चाल आपको दे दी, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दे दी, समय आपको दे दिया। लास्ट में पूछा है कि तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगी। यहाँ पर कोई बिजली का खंभा है, उसको पार करने में समय कितना लेगी। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं रेल की लंबाई कितनी है। रेल की लंबाई कुछ नहीं है तो अपन उसके एल मीटर मान लेते हैं। एल ही क्यों माना और कुछ नाम क्यों, क्योंकि लंबाई को एल मान लिया इसलिए मैंने एल माना है। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी इनकी, एल तो लंबाई किसकी है, रेल की, और 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो कुल दूरी हो गई एल प्लस 100 मीटर। उसके बाद आपको बोला है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह चल रही है, तो एक 60 सेकंड में खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी। देखो दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो देखो दूरी हो जाएगी आपकी एल प्लस 100, चाल हो जाएगी आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे। 45 गुणा 5/18, और समय जो है, ये जो समय दिया हुआ है वो अपने को दिया हुआ है 60 सेकंड का। ठीक है, जब इन सबको अपन काटते हैं तो एल बराबर 750 माइनस 100। ठीक है, तो एल जो कितना हो जाएगा अपना 650 मीटर, यानी कि इस रेल की जो लंबाई थी वह कितनी हो जाएगी दोस्तों, 650 मीटर। ठीक है,
अब आगे बोला है कि रेल की लंबाई आ गई, रेल की चाल आ गई, रेल का समय आ गया। आपने पूछा है कि बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय। तो बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय, बिजली के खंभे को, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हो गई अपनी 650 बटा में है दूरी बटा चाल, चाल हो गई 45 किलोमीटर, 45 गुणा 5 बटा 18, ठीक है। तो 18 ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 650 गुणा 18 बटा 45 गुणा 5। जब इन सबको काटता हूँ मैं तो मेरे पास निकल के आता है दोस्तों 52 सेकेंड, ठीक है। तो 52 सेकेंड समय में उस बिजली के खंभे को वह पार कर लेगी। देखो दोस्तों, रेल की चाल अपने को दी थी, रेल की लंबाई अपने एल मान ली, एल मान के इसकी लंबाई मैंने निकाली 650 मीटर। आगे उसकी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, तो इसको तो इसने सोल्व कर लिया, लेकिन बिजली के खंभे को कितनी देर में पार किया? तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गई 650 और चाल हो गई 45। देखो दोस्तों, अगला देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया है, एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को, टेलीग्राफ या टेलीफोन कुछ भी हो सकता है, एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। टेलीग्राफ का कोई खंभा है, उसको रेलगाड़ी 6 सेकंड में पार करती है। एक कोई रेल है, उसकी लंबाई का अभी तक पता नहीं है, जो रेल है वह 6 सेकंड में टेलीग्राफ के खंभे को पार करती है, तथा 220 मीटर लंबे पुल को, यहाँ पर कोई पुल है 220 मीटर लंबा, 220 मीटर लंबे पुल को पार करने में वह 16 सेकंड का समय लेती है। इसको पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है, ठीक है दोस्तों। इसको पार करने 16 सेकंड का समय लेती है, तो रेल की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? तो रेल की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, ये अपने को ज्ञात करना है। चाल कब ज्ञात हो सकती है? जब अपने को दूरी पता हो और समय पता हो। तो सबसे पहले अपन दूरी ज्ञात करते हैं। तो रेल की लंबाई जो है वह मैंने मान ली L मीटर, ठीक है दोस्तों। रेल की चाल में निकाल लेता हूँ, रेल की चाल हो गई L/6 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी मीटर प्रति सेकंड, L/6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कुल दूरी ज्ञात कर लेते हैं अपन। कुल दूरी रेल के द्वारा चली गई L मीटर और पुल को पार करने में चली गई दूरी 220 मीटर, ठीक है दोस्तों। उसके आगे अपन देखते हैं, इसमें लिखा है कि रेल की चाल ज्ञात की, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखो, दूरी बराबर चाल गुणा समय, इस फॉर्मूले से अपन इसको कर लेंगे। दूरी तो हो गई अपनी L + 220, चाल अपने को कितनी दी हुई है L/6, गुणा में समय अपने को कितना दिया है 16 सेकंड, 3L + 220 बराबर 8L, इधर 5L बराबर 220, L बराबर 44, यानी कि 1 सेकंड। अच्छा, 660, इधर भी 660, जब 660 में 5 का भाग दिया गया तो 132 मीटर अपने पास सामने आया। तो इसमें लिखा है कि रेल की जो लंबाई थी वो मैंने निकाल ली 132 मीटर। तो मुझे लास्ट में पूछा था कि 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इतने सेकंड में उसको पार करती है, तो रेल की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेल की जो चाल हो जाएगी
दूरी बटा समय यानी कि 132, और समय अपने को दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो 6 का भाग जब मैं इसमें देता हूँ 22 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि उस रेल की चाल हो गई दोस्तों 22 मीटर प्रति सेकंड। वो कैसे आया? रेल की चाल मुझे पता नहीं थी, लेकिन रेल की लंबाई भी मुझे पता नहीं थी। रेल की लंबाई मैंने माना L मीटर, रेल की चाल मैंने मान ली L/6 यानी कि दूरी बटा समय। समय दिया हुआ है 6 सेकंड का। कुल दूरी इसके द्वारा तय की गई है जो L मीटर, तो रेल की लंबाई हो गई 220 मीटर इस पुल की लंबाई हो गई। तो दोनों की दूरी कितनी होगी? L+220। यहाँ पर मैंने दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि मैं दूरी याद कर लेता हूँ। तो दूरी मेरे पास आ गई 132 मीटर, यानी कि रेल की जो लंबाई है वह 132 मीटर आ गई। अब मैं निकाल सकता हूँ कि रेल की चाल कितनी होगी। चाल हो गई दूरी बटा समय, तो दूरी हो गई 132 और समय हो गया 6। इसका जब मैं मल्टीपल डिवाइड किया तो मेरे पास आ गए 22 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अगला देखो। समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे किसी का फ़ायदा हो, जो अच्छी बड़ी कोचिंगों में पैसे देने के काबिल नहीं होते, जो सक्षम नहीं होते, उनके लिए ये मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 रेलगाड़ियाँ समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक ट्रेन तो जा रही है इस तरफ और एक ट्रेन जा रही है इस तरफ, यानी कि 2 समान चालों से, इनकी जो चाल है वो दोनों की समान है। ठीक है, दोनों की चाल समान है, माना इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी भी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों की चाल मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। आगे दिया है कि यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, इनकी जो लंबाई है वह 120 मीटर है, इसकी भी जो लंबाई है वह 120 मीटर लंबी है, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है। यानी कि ये जो रेलगाड़ियां हैं ये आपस में ऐसे आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, यानी कि आमने सामने जब क्रॉस होगी तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। जो समय इसको लग रहा है वह 12 सेकंड का लग रहा है दोस्तों। तो 12 सेकंड में इसको ये पार कर लेती है। तो प्रत्येक रेल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो अपन कुल दूरी ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। कुल दूरी जो है वो अपनी हो गई 120 + 120, दोनों रेलों की दूरी जुड़ गई। अब है दोनों की चाल, दोनों की चाल हो गई x + x। ठीक है, दोनों की चाल यहाँ पर जुड़ गई। अब लिखा है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो मुझे ज्ञात करना है दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसी फॉर्मूले से कर रहे थे अपन, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी मैंने ज्ञात कर ली 120 और 120 यानी कि 240 मीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चाल हो गई अपनी x + x और गुणा में समय कितना हो गया 12 सेकंड का। ठीक है, यहाँ पर आ गया 12x प्लस में 12x बराबर में 240, इधर 24x हो गया, इधर 240 हो गया। इधर x का मान 24 में जब मैं भाग दूंगा तो मेरे पास आ गया 10, यानी कि जो चाल मेरे पास आई है वह आई है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, इसको किलोमीटर में ज्ञात करना है, तो किलोमीटर प्रति हावर में करने के लिए 10 गुणा 18/5 तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैंने आपको बताया था 36 किलोमीटर प्रति घंटा हर एक ट्रेन की चाल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो हर एक ट्रेन की चाल कितनी हो गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर 10 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन में लिखा हो तो 10 मीटर प्रति सेकंड उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, देखो अगला
हाँ तो दोस्तों अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास लिखा है 7 नंबर के क्वेश्चन में 140 मीटर और 160 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं दोस्तों। एक तो 140 मीटर की है और दूसरी जो रेलगाड़ी है वह 160 मीटर लंबी है। ठीक है, दोनों में लिखा है, दोनों की जो चाल है वह क्रमशः दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समानांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है, एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये रेल है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वह एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, जो ये समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में वह कितना लगेगा दोस्तों। ठीक है, समय अपन कब निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी भी पता हो और मुझे चाल भी पता हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कुल दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर मैंने 140 मीटर तो ये हो गई, 160 मीटर ये हो गई, दोनों की दूरी कितनी हो गई दोस्तों, 140 प्लस 160। ठीक है, इसके बाद दोनों की चालें कितनी हो गई आपस में, 60 प्लस 40। ठीक है, 60 प्लस 40 गुणा में 5/18 और समय ज्ञात करना है, जो टी मैं उस समय को मान लेता हूँ 5/18। क्यों किया दोस्तों, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में था और ये मीटर में दी हुई है। ठीक है, तो इन सबको जब मैं सोल्व करता हूँ तो 5t बराबर 54, 5t बराबर 54। 5 से जब मैं इसको काटता हूँ तो t बराबर आता है 10.8, यानी कि जो समय था वो 10.8 सेकंड का लगेगा इन रेलगाड़ियों को आपस में क्रॉस करने में। यानी कि आपस में जब क्रॉस करती है तो इन दोनों रेलगाड़ियों की इस स्पीड से जब चल रही है तो इनको 10.8 सेकंड का समय जब लगेगा तभी आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, वादा करता हूँ समझ में आएगा दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। 8 नंबर के सवाल में लिखा है दोस्तों 121 मीटर और 99 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ हैं। ये 2 रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी लंबाई 121 मीटर है और एक रेलगाड़ी की लंबाई 99 मीटर है। ठीक है, दोनों रेल है। ठीक है, रेलगाड़ियों की क्रमशः स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशाओं में दौड़ रही है, तो मिलने के कारण जो एक दूसरे को समय लगेगा, यहाँ पर जो समय लगेगा वह कितना लगेगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों में कुछ नहीं करना। 121 मीटर की दूरी इसकी है, 99 मीटर की दूरी इसकी है, 40 प्लस 32, 40 प्लस 32 गुणा 5/18। क्यों किया, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये मीटर में है। जब इनको मैं आपस में क्रॉस गुणा करता हूँ तो देखो आगे निकल के आता है मेरे पास t बराबर 11 सेकंड। ठीक है, इनको और इनको जब मैं काटता हूँ तो मेरे पास समय निकल के आता है दोस्तों 11 सेकंड का, यानी कि 11 सेकंड बाद ये ट्रेनें आपस में एक दूसरे से मिल जाएगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी। ठीक है दोस्तों, अगला देखो। हाँ तो दोस्तों आज का लास्ट देखते हैं क्वेश्चन। 9 नंबर के सवाल में लिखा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है उसको 10 सेकंड में पार करती है। ये 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है। जब आपस में मिलती है तो इनको समय लग रहा है 10 सेकंड का। थोड़ा सा घुमा दिया दोस्तों, रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 10 सेकंड में पार, यदि पहली रेलगाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी, तो x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं दोस्तों। कुल दूरी मैंने उसी हिसाब से मानी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय
दूरी हो गई 150 प्लस 100 बराबर में चाल हो गई 30 प्लस में x गुणा में 5/18 और गुणा में समय कितना है t। ठीक है, इन सबको जब मैं भाग या मल्टीपल करता हूँ तो मेरे पास निकल के आता है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 60x। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर गुणा में 10 सेकंड का समय लग रहा है दोस्तों, ये 10 सेकंड का। जब इसको काटते हैं तो x बराबर निकल के आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 60 मैंने x किसको माना था, दूसरी रेल की चाल को। तो दूसरी रेल की जो चाल हो जाएगी, इसकी जो चाल है वह हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चनों को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखिए, अच्छे से समझ में आएंगे, वादा करता हूँ। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।